सही है, सही है, सही है। इधर वीडियो प्ले करिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, आप बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे के सभी क्वेश्चंस को बनाया होगा, अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा जितना हमने आपको करवाया है। ठीक है। राधे राधे भाई। सारे क्वेश्चन आप लोग लगा कर आए होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए, बढ़िया है, मज़े में है। और पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक के सॉल्यूशंस दिए थे, और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ने वाले हैं, और 23 से आगे सभी सवालों को हम करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे भाई? 23 से करने वाले हैं। ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वो इस बार के मेंस का क्वेश्चन है। इस बार के मेंस में आपको सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे रीसेंट में और सबसे अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? तो एक वेसल में हमारा सॉल्यूशन है किसका? एसिड का और वाटर का, जिसमें वाटर जो है वो हमारा 64% है। 4 लीटर सॉल्यूशन को निकाला जाता है और उतने ही क्वांटिटी को वापस से डाल दिया जाता है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमारा 30% एसिड हो जाता है। ठीक है, 30% एसिड। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग ऑफ द वेसल इज। तो शुरू में यहाँ पर वाटर कितना था हमारा, ये पूछा गया है। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल को लेकर। तो जैसे कल मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताया था, और वो हमारा जो ट्रिक था वो था हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट में मैंने आपको ये कहा था कि जो चीज़ की क्वांटिटी नहीं बदल रही है, जैसे मान लीजिए आप वाटर ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने वाटर ऐड किया है, तो हम यहाँ पर मिक्सचर का रेशियो लिखते हैं। जैसे मिल्क हो गया, सपोज करिए कोई सॉल्यूशन है हमारे पास मिल्क का और वाटर का। ठीक है, हम उसमें किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तो हम उसमें वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं। वाटर को मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा मिक्सचर निकालते हैं और उसके जगह पर वाटर को हम डालते हैं। तो हम कभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए यहाँ पर जो है वो वाटर का रेशियो नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्वांटिटी अनटच होती है, जिसको डाला नहीं जाता है, जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, तो एक बीकर फिल्ड है लिक्विड में, 3 पार्ट जो है उसके अंदर वाटर है, 7 पार्ट जो है वो मेडिसिन है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विथ वाटर? हम रिप्लेस किसके साथ कर रहे हैं? वाटर के साथ, कि मिक्सचर का, और यहाँ सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज वाटर एंड मेडिसिन इन द रेशियो इतना। तो हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ रिप्लेसमेंट किया है वाटर से, तो हम मेडिसिन का रेशियो लिखेंगे। तो मेडिसिन पहले कितना था? 7 पार्ट था, और पूरा मिश्रण कितने का था? तो 10। तो हमने लिखा था 7/10। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? के से मल्टीप्लाई करने के बाद मेडिसिन हमारा 1 हो गया, पूरा मिक्सचर 2 हो गया, तो 1/2। जब हम के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो 5 है ये हमारे न्यू मिश्रण है, और ये जैसे मानो पहले यहाँ पर 7 यूनिट क्वांटिटी थी, अब मात्र 5 यूनिट क्वांटिटी यानी 5 यूनिट मेडिसिन हमारा बचा हुआ है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा रेशियो हमको दिया गया है बढ़िया तरीके से। अब आगे चल के हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, और फिर हमने कहा कि यार इसमें रिप्लेस कितना हुआ है? तो रिप्लेस 2 यूनिट हुआ है, टोटल कितने में? तो 7 में। उसी आधार पर हमें ये वाला भी क्वेश्चन बनाना है। पिछला क्वेश्चन भी 2022 में था, पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन 2022 के मेंस में पूछा गया है। इसमें अगर हम देखते हैं सही से, तो एक वेसल है जिसके अंदर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। वाटर उसके अंदर 64% है। जाहिर सी बात है, अगर वाटर 64% है तो एसिड उसके अंदर कितना होगा? तो एसिड हमारा 100 में से घटा दो 64 को, तो हमारा एसिड निकल के आ जाएगा 36%। ठीक है,
फिर उसके बाद कहा गया है 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्ड 30% एसिड। ठीक है, 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, तो वाटर की क्वांटिटी हमें यहाँ पर देखेंगे तो वाटर के साथ रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी वाटर को ऐड किया गया है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है, या जो हम मल्टीफ्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, उसमें रेशियो किसका लिखेंगे, तो उसमें रेशियो लिखेंगे एसिड का। तो ऐसे समझ लीजिए कि एसिड हमारा कितना परसेंट है, 36% है। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि देखो 36% का मतलब कितना होता है, 36/100, यानी पूरा मिश्रण अगर 100 का है तो उसमें एसिड कितना है, 36 है। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद, एसिड कितना बन जाता है, 30%। 30% का मतलब कि अगर पूरा मिश्रण हमारा 100 का है तो हमारा ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ये मेरी बात को समझ गया आप प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर कि अगर ये 100 था तो पहले वाटर एसिड कितना था, 36 यूनिट, के से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 100 से कितना हो गया, 30 हो गया। बहुत ही प्यार लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में मेंस के कहते हैं ना, तुम लोग को बैटरी चेक करके दिया करो। चलिए भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ साउंड नहीं है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। यहाँ मान लीजिए हम दोबारा से सारी बातें लिख देते हैं, क्या पता साउंड कहाँ से चला गया हो। तो हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले हमारा एसिड कितना था, 36%। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि 100 लीटर के सॉल्यूशन में एसिड हमारा कितना था, तो 36 लीटर था। ये के से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बन गया, तो एसिड हमारा 30% एसिड बन गया। 30% एसिड का मतलब अगर पूरा का पूरा मिक्सचर 100 का था तो उसमें एसिड हमारा कितना है, तो 30 है। 100 से हमने 100 को काट दिया, 6 से हमने 6 को काटा, 6 से हमने 5 को काटा, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, के की वैल्यू हमारी 5/6 आ चुकी है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये हमारा जो 6 था ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी था, मतलब पहले इतना यूनिट सामान हमारा बचा हुआ था, और आज के समय में कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट है, यानी ये हमारा लेफ्ट है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने रिप्लेस कितने का किया, 6 था 5 है, यानी 1 यूनिट हमने रिप्लेस कर दिया है। और वो 1 यूनिट का मान हमारा दोस्तों कितना है, तो 1 यूनिट का मान 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट, यानी 1 यूनिट का मान 4 लीटर है। तो अगर हम यहाँ पर ये पता करने की कोशिश करें कि टोटल सॉल्यूशन कितने का था, टोटल सॉल्यूशन कितने का था, तो वही बात बोलेंगे सर टोटल कह लीजिए या ओरिजिनल सॉल्यूशन कह लीजिए कि सर ओरिजिनल सॉल्यूशन कितने का था। तो ओरिजिनल हमारा 6 यूनिट था, 1 यूनिट का मान 4 लीटर, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट का मान हमारा 24 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कितना हो जाएगा सर, तो 24 लीटर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमारे यहाँ ये कहा गया है, क्वेश्चन में देखिएगा ज़रा, पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया है द
क्वांटिटी देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन द वेसल, यानी शुरू में अगर आपके पास इतना लीटर का मिक्सचर था तो इस इतने लीटर के मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट था, वाटर का परसेंटेज पूछा गया है। तो हम यहाँ बोलेंगे ठीक है सर, हम बताएंगे वाटर कितना यूनिट था। अब बताइए पूरा सॉल्यूशन कितने का है, 24 लीटर का है, और शुरू शुरू में वाटर जो था वो हमारा कितना परसेंट था, 64%, यानी यहाँ पर 24 का 64% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 24 इंटू 64 हमारा कितना आएगा, 1536 आ जाएगा, और 1536 को 100 से भाग कर देना है, यानी 15.36। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? देखिए, जितने बच्चों ने आज ज्वाइन किया है उन सभी बच्चों से हम एक छोटी सी बात कहते हैं, और बात आपसे इतना कहना है दोस्त कि आप पहले की वीडियो देखिए। जिस ऑर्डर में आपके एप्लीकेशन में वीडियो अरेंज है, मैंने पहला चैप्टर जो है, फिर दूसरा चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर है, आपको उसी ऑर्डर में वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है कि क्लास लाइव चल रही है तो किसी क्लास में घुस जाएंगे, देखना शुरू कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पहले एसिड इतना था, अब एसिड इतना हो गया, यानी कहने का मतलब शुरू में अगर क्वांटिटी हमारी 6 थी तो बाद में क्वांटिटी हमारी 5 हो गई। रिप्लेस हमने कितने का किया, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितने का निकल के आ गया, 24 लीटर का आ गया। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितने का आ गया, 24 लीटर का मेरे भाई यहाँ पर आ गया। एक बच्चा कहता है 4 लीटर कहाँ से आया है? अरे यार, साफ तौर पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। जितना आपने यहाँ पर जो है 4 लीटर निकाला है, तो 4 लीटर जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान हमारा 4 लीटर है, तो 6 यूनिट का मान हमारा 24 लीटर है, यानी पहले सॉल्यूशन हमारा 24 लीटर था, और इस 24 लीटर का 64% ही हमारा क्या था, वाटर था, यानी 15.36% जो हो जाएगा वो हमारा वाटर का ये हो जाएगा। ठीक है, भारती कुमारी कहती हैं के से मल्टीप्लाई क्यों किया? भारती जी, आप एक बात बताइए, आपने कल का वीडियो देखा? नहीं देखा ना, तो फिर क्वेश्चन मत करिए आप। 1 घंटे पूरा पढ़ाने के बाद, पूरा समझाने के बाद कि यहाँ के हम क्यों लिखते हैं, फिर आज आप वही क्वेश्चन कर रही हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखिए। ऐसा एक और क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B in the ratio 4:1 when 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured in it। ठीक है, this ratio become 2:3, the quantity of liquid in A in the jar initially is। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बढ़िया तरीके से सारी बातों को समझते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि आप यहाँ पर देखो तो रिप्लेसमेंट किसके साथ कर रहे हो, तो लिक्विड बी के साथ कर रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, लिक्विड ए की वैल्यू, लिक्विड ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो लिक्विड ए की वैल्यू हमारी 4 है, और बट्टे में आप यहाँ क्या लिख देंगे, तो बट्टे में आप यहाँ टोटल वैल्यू लिख देंगे, यानी 4/5। तो आप बोलेंगे सर लिक्विड ए जो था, अगर पहले 5 यूनिट का मिक्सचर था तो उसमें ए की मात्रा कितनी थी, 4 थी। इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना दिया गया, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अब जो है पूरा सॉल्यूशन 5 का है, तो उसमें ए कितना है, 2 है। तो बोलोगे सर पूरा सॉल्यूशन 5 का है तो ये कितना हो गया, 2। याद है ना, मैंने कहा था अगर बी से रिप्लेसमेंट करोगे तो रेशियो ए का लेना है, यानी ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल, ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल। के से हमने के को ख़त्म किया है, 2 से हमने 2 को ख़त्म किया है। अगर मान लीजिए के की वैल्यू यहाँ पता करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये जो 2 है ना, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था। ठीक है, कि हाँ मेरे भाई पूरा का पूरा मिक्सचर कितने का था, तो पूरा का पूरा मिक्सचर हमारा 2 यूनिट का था, और ये जो आज एक है ना, ये हमारा लेफ्ट जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमने रिप्लेस कितना कर दिया, 2 के समान को 1 बना दिया, यानी हमने रिप्लेस किया है 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 10 लीटर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, OQ की बात करते हैं, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर मेरे भाई हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 लीटर का सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन हमसे पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा है। हमसे यहाँ पर कहा है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द जार इनिशियली इज। यहाँ पर ए का जो है मान कितना है शुरू में, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए इनिशियली। तो अगर हम बात करते हैं तो शुरू में हमारा सॉल्यूशन कितना है, तो शुरू में हमारा सॉल्यूशन 20 है, ठीक है। और उसमें ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये जो है शुरू में सॉल्यूशन की वैल्यू है, यानी टोटल कितने की वैल्यू है, तो सर पूरा का पूरा 5 का मान है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ए की बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये जो 20 हमें दिया गया है ये पूरे सॉल्यूशन की वैल्यू है, यानी 4 + 1 कितने की वैल्यू है, 5 की। मुझे तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकालने के लिए कितने से गुना करूंगा, 4 से। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा 16 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। प्रिंस कुमार आपका आंसर गलत है भाई। सुचिता शर्मिन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ बताया कि मिक्सचर ए बटे में टोटल, मिक्सचर ए बटे में टोटल, ये लिख दिया ए बटे टोटल, ए बटे टोटल। तो के की वैल्यू आ गई, ये ओरिजिनल था, ये लेफ्ट था, तो ये रिप्लेस की वैल्यू आ गई। एक का मान 10 है, यानी यहाँ शुरू में मान कितना था, 20 लीटर। तो सॉल्यूशन हमारा कितने का था, 20 लीटर का था, ठीक है। उस 20 का हमें 4/5 भाग जो है वो हमारा ए है, यानी की वैल्यू कितनी है, 16 है। हिंदी गलत है। देखते हैं, एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 2 और 3 का हो जाता है। तरल की मात्रा में शुरू में जार में निहित था तरल की मात्रा शुरू में, ठीक है, कहा गया था क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, तरल पदार्थ ए, तरल ए की मात्रा यहाँ पर हिंदी में छूट गया है। तरल ए की मात्रा शुरू में कितना था, आप ऐसे समझ लो, शुरू में था, ऐसे समझ लो आप। तरल ए की मात्रा शुरू में कितना था, तरल ए की मात्रा शुरू में कितना था, आप ऐसे समझ लो, ज़्यादा सही हो जाएगा, ज़्यादा उचित हो जाएगा कि तरल ए की जो मात्रा है वो यहाँ पर कितना है। मीट राठवा, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते, लो भाई नाम ले लिया। क्या हो जाता है नाम लेने से, कुछ हो जाता है बताइए, कुछ ऐसा स्पेशल मिल जाता हो तो बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम तरीके से एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब आप जब तक ये टाइप सीख नहीं लोगे ना, हम तब तक आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण हमारा दिया गया है। यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7 और 9 का हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में ए की मात्रा जो है वो कितनी थी, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। हाँ चलिए, तो शुरू में अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का मात्रा, देखो कितना प्यारा सवाल है, ये ए है और ये बी है, इतने के अनुपात में है। 9 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण निकाल दो और 9 लीटर बी डाल दो, ठीक है। उसके बाद दोनों का ये रेशियो हो जाता है। एक ही टाइप का तो क्वेश्चन बनता है यार, कि शुरू में इतना था, 9 लीटर निकाला, 9 लीटर बी डाल दिया, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर बी डाल दिया, 30 लीटर निकाला, 30 लीटर डाल दिया, अब रेशियो इतना हो गया। और बस इस छोटे से टाइप के क्वेश्चन के लिए, इतने छोटे क्वेश्चन के लिए इतना छोटा सा कंसेप्ट बताया है। क्या बताया है, तो आपने बी से बदलाव किया है, बी से बदलाव किया है तो ए देखो, ए कितना है तो बोलोगे 7, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो टोटल, यानी 7/12। इसको जब आप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जानी है, तो ये 7/16 आ जानी है। कितनी आ जानी है भाई, तो 7/16 आ जानी है। 7 से आपका 7 खत्म हो जाएगा, 4 से आपका 3 बार में, 4 से आपका 4 बार में, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। यानी आप ये कहेंगे कि ये 4 हमारा क्या है, तो 4 हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 जो है हमारा रिप्लेस्ड वैल्यू है, या ऐसे कह लीजिए 3 जो है हमारा लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है। 3 हमारा क्या है, तो लेफ्ट वैल्यू, यानी कितने की कमी हो गई है, 1 यूनिट की। और ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो यदि इसके 9 लीटर को मिश्रण को 9 लीटर से बदला जाता है, यानी 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 1 यूनिट का मान 9 लीटर है। अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए, 1 का मान 9 लीटर, तो 4 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 का मान यहाँ पर 36 लीटर हो जाएगा। क्या हमें ओरिजिनल मिक्सचर की वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, या क्या पूछा गया है,
तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए वाज देयर इन कंटेनर इनिशियली, शुरू में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए पूरा शुरू में सॉल्यूशन कितने का था, 36 का, और ये 36 कितने की वैल्यू है, 7 जमा 5 यानी 12 की वैल्यू है। मुझे तो ए की वैल्यू बतानी है यानी 7 की वैल्यू बतानी है, तो हम इसे 7 से गुना करेंगे। 12 से 3 बार में आंसर कितना आ जाएगा, 21 लीटर आ जाएगा। अब तो संतुष्टि है, ठीक है। सर किताब कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है मिक्सचर में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं कराया, उससे बच्चे मिक्सचर में नहीं करवाते हैं, एलिगेशन में करवाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, किस में करवाते हैं, एलिगेशन में करवाते हैं, ठीक है। तो उसे किसे करवाते हैं, एलिगेशन में करवाते हैं, क्लियर है, यहाँ नहीं करवाते हैं। आ जाइए, अब एक चीज़ मैंने देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कहाँ भी आया है, एमटीएस में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चे को समझ में ही नहीं आता है, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसको इस क्वेश्चन को बनाने में। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब एक गुरुकुल में एक लड़की ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, और कम से कम उसको बताने के चक्कर में मैंने 3 मेथड निकाल दिए थे वहाँ पे, ठीक है। वो उस समय तैयारी करती थी, हालांकि वो दिल्ली पुलिस में है, सेलेक्टेड है एसआई, और थाना भी जो है वो कालका जी थाना है उसका, कालका जी यहाँ पास में है जहाँ लोटस टेम्पल है, वहीं थाने में चयनित है अभी। तो मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार उसने ये क्वेश्चन पूछा था तो सिर्फ उसको समझाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैंने 3 मेथड बता दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो आज लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल है, और 3 मेथड बताने के चक्कर में उसमें का एक मेथड सबसे बेस्ट निकल के आ गया था, वो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन इस मेथड का भी एक लिमिटेशन निकल के आ गया, और वो लिमिटेशन तब आया जब यहाँ क्वांटिटी को बदल दिया जाए। जैसे आपने 9 लीटर का मिश्रण निकाल रहे हैं तो उसके लीटर पे जगह पे 9 लीटर डाल रहे हैं। आप सोचिए अगर कि हम 9 लीटर के जगह पे 10 लीटर लिक्विड को निकालते हैं और 20 लीटर लिक्विड डाल दें। हम निकाल रहे हैं 10 लीटर और डाल रहे हैं 20 लीटर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा तरीका क्या होगा, क्या इसके ऊपर सोचा आपने, क्या इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने का कुछ तो उपाय लगाया होगा आपने, तो सोचिए ज़रा इस बात को, ठीक है। आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए कुछ इसी प्रकार का डाला है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 13:11। मिल्क और वाटर का रेशियो 13:11 का है। 48 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 81 लीटर वाटर डाल दिया गया, ठीक है। तो हमारा रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वो यहाँ पे 7 और 8 का हो गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। तो शुरू में मेरे भाई मिल्क का जो रेशियो है वो हमारा कितना है। प्राची शुक्ला कहती है आज हमारा जन्मदिन है। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे से खुश रहे, मस्त रहे, ठीक है। लड़का होते तो ये बोलता कि 4 शादी हो 5 बच्चे हो, हालांकि आप लड़की हैं तो इस मैटर पे हम एकदम शांत रहेंगे, बट फिर भी खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है, आबाद रहें और बहुत आगे बढ़े और 11 की टीम बनाए बढ़िया वाली, ठीक है। चलिए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं बढ़िया वाली, वो समझिएगा। क्वेश्चन में हम यहाँ क्या प्रैक्टिस करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाएगा, मैं आपको खुद से क्वेश्चन बना के देता हूँ, मेरी बातों को समझना, जब तक समझोगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि समझना, हमारे पास एक जार है और इस जार में यहाँ पर क्या है, ए और बी है, ठीक है। ए और बी के जगह पर एक काम करो, मिल्क और वाटर ले लो, और मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितना है, 2:3 है। हमने इसके अंदर से क्या किया है, तो हमने इसके अंदर से भाई 10 लीटर सॉल्यूशन पहले निकाला है और उसके बाद इसके अंदर क्या डाल दिया है, 10 लीटर वाटर डाल दिया है। पहले ये मेथड समझ लो, 10 लीटर वाटर डाल दिया है, 10 लीटर इसके अंदर से मिक्सचर निकाला और 10 लीटर क्या किया हमने, वाटर डाल दिया, ठीक है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन पर समझाते हैं। 7-5 था और 7-9 हो गया, 7-5 था और 7-9 हो गया, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, उसी क्वेश्चन को वहीं पर उसके शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं करना होता तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं करना होता तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पर बोलता कि सर देखो हमारे पास एक
सॉल्यूशन है, उसमें हमारा ए भी है और हमारा बी भी है। कितना रेशियो है ए और बी का? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 7 और 5 है। कितना रेशियो है? 7 और 5 है। इसमें हमने कितना निकाला है? 9 लीटर मिक्सचर को निकाला है और 9 लीटर बी को डाल दिया है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें से पूरा मिश्रण कितने का है? 9 लीटर निकाल दिया है और कितना ऐड कर दिया है? तो 9 लीटर यहाँ पर जो है हमने बी को ऐड कर दिया है। 9 लीटर क्या कर दिया है? बी को ऐड कर दिया है। और ये प्रक्रिया करने के बाद हमारा जो मिश्रण है वो हमारा 7 और 9 के अनुपात में अब रह गया है। ये हमारा ए और बी जो है वो हमारा 7 और 9 के अनुपात में रह गया है। मैंने कहा ना, एक तो हमने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट बता दिया और यहाँ पर जो है आगे अब हम यहाँ बनाते हैं दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर समझते हैं, सीखते हैं दूसरा मेथड। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि पहली बार जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने इसके कई सारे मेथड उनको बताए थे। तो एक मेथड तो हमने आपको बता ही दिया, ये हमारा मेथड नंबर 2 है। बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। अगले कुछ देर के लिए अपने मन से सारी बातें निकाल दो और मेरे लिए बस मेरे कहने पर 5 मिनट कुछ भी कमेंट मत करना, बस जो पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना। कोई फर्जी कमेंट नहीं, मेरी वाली उसके साथ भाग गई, ठीक है, और यहाँ 11 की टीम कौन बनाएगा, एमटीएस के लिए वीडियो क्लास काफ़ी, कोई फर्जी कमेंट नहीं। बस जितना बोल रहा हूँ उतनी बातें मेरी अच्छे से सुनो, अगले 5 मिनट बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, समझो यहाँ पे क्वेश्चन में। तो जैसे मान लो कि आपके पास ये एक जार है, ठीक है, और इस जार के अंदर हमारा क्या क्वांटिटी है नहीं पता है। इतना ज़रूर पता है कि हमारा ए और बी की जो मात्रा है ना वो हमारा 7 और 5 का है, 7 और 5 का है। इसके अंदर से जब हम कुछ भी निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से 9 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो जब हम किसी भी क्वांटिटी या जब हम किसी भी जार में से हम मिक्सचर को निकाल देते हैं, उसके बाद भी जो रेशियो है ना दोस्त वो उतना ही रहता है, रेशियो कभी नहीं बदलता है। पॉइंट बनवा बनवा के हम आप लोगों को लिखवाते जाएंगे। कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास के अंदर क्या है? तो दूध और पानी दोनों का मिश्रण है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण है। दूध इसके अंदर 7 यूनिट में है तो इसके अंदर पानी जो है 5, यानी हर 7 मॉलिक्यूल पर, दूध के हर 7 मॉलिक्यूल पर पानी का 5 मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए हमने ऐसे इसमें से पानी थोड़ा सा गिरा दिया, तो क्या इसकी बॉन्डिंग टूट गई? क्या इसका बॉन्डिंग बदल गया? नहीं बदला ना। जैसे आपके कमरे में मान लीजिए H2O, जैसे ये पानी क्या H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। अगर थोड़ा सा पानी गिरा दे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बदल जाएगी, नहीं, अभी भी इसके अंदर हाइड्रोजन 2 यूनिट रहेगा, ऑक्सीजन 1 यूनिट रहेगा, क्वांटिटी बदल जाएगी, बॉन्डिंग नहीं बदलेगी। सुनील कुमार भाई यहाँ पर पढ़ा, फोकस करो यार, लिखने पे मत फोकस करो, समझ नहीं आ रहा, अभी तो शुरुआत ही की है समझाना यार, पढ़ो यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी मिश्रण में से कुछ निकाल देते हैं, आप 1 लीटर निकालो, 2 लीटर निकालो, 4 लीटर निकालो, 5 लीटर निकालो, उसके बाद जो क्वांटिटी इसके अंदर बच जाता है उसमें भी वही बॉन्डिंग रहती है जो शुरू में रहता है। पहला पॉइंट तो नोट बनाकर अपने कॉपी में लिख लो कि जब भी हम किसी मिश्रण में से थोड़ा सा भी क्वांटिटी निकाल देते हैं, उसका रेशियो जैसे पहले था आज भी उसका रेशियो यहाँ पर उतना ही है। ठीक है, आज भी उसका रेशियो क्या है? उतना ही है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? ये रेशियो नहीं बदलता है, क्वांटिटी बदल जाएगी। हो सकता है कि पहले यहाँ पर मिल्क 10 लीटर था, अब 9 लीटर हो जाएगा, हो सकता है 8 लीटर हो जाएगा, रेशियो नहीं बदलेगा। इन दोनों का गठबंधन नहीं बदलेगा, जिस गठबंधन में पहले थे आज भी उसी गठबंधन में रहेंगे। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का मतलब जब मैंने 9 लीटर मिक्सचर को निकाला है, ठीक है, अब 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद ये रेशियो 7 और 5 का हो गया है। ठीक है, अब ये रेशियो हमारा कितने का हो गया? तो 7 और 5 का हो गया। मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? तो 9 लीटर वाटर या 9 लीटर बी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मैंने मेरे भाई इसमें 9 लीटर बी ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है दोस्त? 9 लीटर बी ऐड कर दिया है। 9 लीटर बी ऐड करने के बाद, 9 लीटर बी ऐड करने के बाद रेशियो हमारा कितना हो जाता है? 7 और 9 का हो जाता है। कितना हो जाता है? 7 और 9
का हो जाता है। समझ रहे हैं? अब मैंने यहाँ पर दोस्त बी को ऐड किया है ना, ये बताओ। जैसे मैंने अब इस जार में क्या कर दिया, मैंने अब इस जार में 9 लीटर जो है बी यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो 9 लीटर बी ऐड कर दिया है तो रेशियो हमारा 7 और 9 का हो गया है। तो मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और क्या बात है मेरी, बस इतनी सी छोटी सी बात है कि हमने यहाँ जो एडिशन किया है वो बी में किया है, ए में थोड़ी किया है, नहीं किया ना। तो हम तो यहाँ ए की क्वांटिटी को बराबर करेंगे, ठीक है। ए को यहाँ पर बराबर करेंगे, हमारा बी जो है भाई वो बदलेगा, ए थोड़ी बदलेगा। अब मान लो यहाँ पर इसके अंदर पानी है और दूध है, दूध और पानी दोनों है, मैं पानी और डाल देता हूँ तो भाई दूध पहले जितना था दूध आज भी उतना रहना है, दूध थोड़ी बदलना है। तो उसी तरीके से हमारा बी बढ़ गया लेकिन ए तो सेम रहेगा। तो गनीमत की बात है यहाँ पर कि ए अगर पहले 7 था तो आज भी ए हमारा 7 है, यानी ये दोनों बराबर है। इसमें कितना यूनिट ऐड हो गया है तो बोलोगे सर 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट भाई किसके बराबर है, तो 4 यूनिट तुम्हारा 9 लीटर के बराबर है। 4 यूनिट किसके बराबर है, तो 4 यूनिट तुम्हारा 9 लीटर के बराबर है। समझना, अगर आप ऐसे बोलोगे सर 4 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 9 लीटर